औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है सोशलाइजेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, मैं एक ख़ास तौर पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे यहाँ बीए के एग्ज़ाम्स होते हैं या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स होते हैं, और जो स्टूडेंट्स बीए में, इंटरमीडिएट में, इवन सीएसएस के भी स्टूडेंट्स जो इस सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इंशाल्लाह ये मेरा आज का लेक्चर इन तमाम लोगों की जो भी डिमांड है उसको ये कवर करेगा इंशाल्लाह। तो हम बात करते हैं कि सोशलाइजेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें हम तीन चार चीज़ों को कवर करेंगे। तो उसमें नेचर है, नर्चर है, उसके बाद सोशल आइसोलेशन है और प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको सोशलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि सोशलाइजेशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। Socialization is process whereby people learn through interaction with others that which they must know in order to survive and function within the society। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग सोशल इंटरेक्शन के जरिए चीज़ों को लर्न करते हैं, अपने बिहेवियर को मैनेज करते हैं। और वो किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू सर्वाइव विद इन द सोसाइटी। अब हर कल्चर की कुछ डिमांड्स हैं, हर कल्चर के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ एथिक्स हैं। हम ह्यूमन बीइंग इस सोसाइटी के अंदर अपने सर्वाइवल को पॉसिबल करने के लिए उस नॉर्म्स को, उन बिहेवियर्स को लर्न करते हैं। जो हमारा बिहेवियर होता है वो सोशल बिहेवियर बन जाता है, क्योंकि हम सोसाइटी के मुताबिक तो चीजों को लर्न कर रहे होते हैं ताकि हमारा सर्वाइवल इस सोसाइटी में पॉसिबल हो सके। अच्छा, इसके साथ आप दो चीजें हैं, नेचर और नर्चर। नेचर और नर्चर का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि 19 सेंचुरी तक जितने बायोलॉजिस्ट थे वो ये कहते थे कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है बेसिकली वो क्या है कि जो गॉड की तरफ से उसको जो इंस्टिंक्ट्स, जो उसको करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं गॉड की तरफ से, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उस तरह से बन जाती है और वो सोसाइटी में उस तरह से परफॉर्म करता है। ये तो है नेचर का कॉन्सेप्ट कि नेचर ने आपको पैदा किया और नेचर ने आपके अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम रख दिया और उस सिस्टम के तहत आप अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और अपनी पूरी की पूरी लाइफ आप उस तरह से गुजार देते। ये है नेचर। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म में ये चीज 19 सेंचुरी तक ये चीज बिल्कुल समझ ले कि इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को चैलेंज किया गया और सोशल डिटर्मिनिज्म वाले आगे आ गए, बिहेवियरल डिटर्मिनिज्म वाले आगे आ गए। उन्होंने कहा भाई ठीक है कि नेचर की तरफ से एक ह्यूमन को कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं, लाइक उसका आईक्यू लेवल हो गया, उसकी हाइट हो गई, इवन उसका वेट भी नेचर की तरफ से हम मतलब कंसीडर कर लेते हैं, उसका हेयर स्टाइल या उसका हेयर कलर हो गया, उसकी आइज का कलर हो गया, जो उसको पेरेंट्स की तरफ से करेक्टरिस्टिक्स मिल रही हैं वो तो आ गई। लेकिन नर्चरिंग में क्या हुआ कि नर्चरिंग में सोशल डिटर्मिनिज्म वालों ने ये कहा भाई क्योंकि जब वो सोसाइटी का पार्ट बनता है और ह्यूमन कैपेसिटी है कि वो चीजों को लर्न करता है, वो चीजों को एडॉप्ट करता है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो सोशल, कल्चरल, फिजिकल इन्वायरमेंट के जरिए ही उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ठीक, तो इसमें उन्होंने ये कहा कि नर्चरिंग ही बेसिकली होता क्या, हम कहते हैं ना कि नेचर कैन बी नेवर चेंज, वो नेचर नहीं होती, वो बेसिकली नर्चरिंग होती है। हमारा बिहेवियर इस कदर रिपीटेड होता है कि वो हमारी नेचर बन जाता है, लेकिन वो होती बेसिकली नर्चरिंग है। ठीक है, तो ये नेचर और नर्चरिंग का डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सोशल आइसोलेशन।
कि अगर बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म वाले जो कहते हैं कि जी गॉड की तरफ से आपको पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हमारे पास 3 केसेस हैं। एक एना है, एजाबेल है और जेनी है। एना 5 इयर्स की एज में डिस्कवर होती है, 4 5 7 8 साल तक उसकी वो जिंदा रहती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। 5 साल पहले वो आइसोलेशन में रही, तो वो चीज़ों को उस तरह से लर्न नहीं कर पाई। इस तरह हमारे पास इजाबेल है जो 6 इयर्स की एज में डिस्कवर हुई, वो भी सोशली आइसोलेटेड थी, अपने पेरेंट्स की तरफ से अब्यूज किया गया उसको। तो जब वो 14 इयर्स तक की एज की पहुंची तो उसकी जो डेवलपमेंट थी वो 2 इयर्स की एज के बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो उस तरह की थी। इस तरह जीनी है, जीनी जो है ना 13 इयर्स की एज में डिस्कवर हुई। जीनी जिंदा है, लेकिन उसकी उस तरह से वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई। जो उसके 13 इयर्स जो गैप थे जो पर्सनैलिटी के, जो उसने चीज़ों को लर्न करना था, अडॉप्ट करना था, वो नहीं कर पाई। और उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से एक दूसरे इंडिविजुअल की होती है, जो डे फर्स्ट से अपनी फैमिली के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ और सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये नेचर और नर्चरिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, क्योंकि हमने 3 केसेस सोशल आइसोलेशन के डिस्कस कर लिए। अब ए प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन में 3 स्टेप्स हैं। एक है द प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन, एक है द प्रोविजन ऑफ गाइडेंस और दूसरा है तीसरा है कंट्रोलिंग बिहेवियर। प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन में क्या होता है? प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं, हम अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। लाइक एक लड़की है, वो ये देखती है कि मेरी मदर किचन में किस तरह से खाना पका रही है, किस तरह से खाना सर्व कर रही है, किस तरह से वो ड्रेसिंग कर रही है, किस तरह से वो दूसरों से कम्युनिकेट करती हैं और किस तरह से वो खाना खाती हैं। प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन, इसको आप अपने सामने रखें। हर चीज के लिए हमारी फैमिली हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन की तरह। फिर क्या होता है? सिर्फ प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन तो काफी नहीं है ना, कि आप सारी चीजों को देख के तो नहीं या ऑब्जर्व करके तो नहीं सीख सकते। फिर क्या होता है कि हमारी फैमिली हमें गाइड करती है कि ये काम इस तरह से करना है। हाउ टू ड्रेस, हाउ टू वॉक, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू ईट, हाउ टू क्लीन योर सेल्फ। ठीक है, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। सोसाइटी हमें क्या करती है? सोसाइटी और हमारी फैमिली, हमारा पीयर ग्रुप हमें गाइड कर रही होती है। साफ ज़रिए हमें गाइडेंस की जरूरत होती है ना। ठीक है, हमारा एक छोटा बच्चा होता है, वो चीज़ों को लर्न करता है। ठीक है, जिस तरह से है, मतलब हम अगर हमारी मतलब हम घर में आते, हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो छोटा बेटा भी छिलाम अलैकुम, छिलाम अलैकुम, तो इस तरह के वर्ड्स वो बोलता है, तो हम उसकी करेक्शन करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि ये है अस्सलाम वालेकुम। ठीक, उसके बाद क्या होता है थर्ड स्टेज पे, कि उसने ऑब्जर्व भी कर लिया, हमने उसको गाइड भी किया, लेकिन वो थोड़ा सा डेविएंट भी बाज दफा होने की कोशिश करता है। ठीक है, कि वो बाज दफा क्या होता है कि हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए, कि भाई ये हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, ये हमारी सोसाइटी की डिमांड है, इसके मुताबिक आपने अपने आप को लेके चलना है। अगर आप इस तरह से नहीं लेके चलेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। तो ये भी हमारी सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन, उसके बाद प्रोविजन ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोलिंग द बिहेवियर। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो ये तो मतलब हो गया कि हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जा रहा होता है। एक जो सोशलाइजी है, जो एक बच्चा है, अब मैं सोशलाइजी हूं, आप सोशलाइजी हैं, वो क्या करता है? वो भी 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? इमिटेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है एंड एडजस्टमेंट है। वो इमिटेट करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। जब वो कॉपी करता है तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है कि आप बाबा ने किस तरह से गाड़ी ड्राइव की, मम्मा ने किस तरह से कुकिंग की। फिर वो एक्सपेरिमेंट करेगी या करेगा कि गाड़ी किस तरह से ड्राइव करनी है, गियर किस तरह से लगाना है। फिर क्या करता है कि वो इन एक्सपेरिमेंट में थोड़ी बहुत वो गलती करता है, फिर आप उसकी करेक्शन करते हो और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वो जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, वो जो कल्चरल वैल्यूज हैं, वो जो हमारे कल्चरल लॉज हैं, उसके मुताबिक वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर लेता है। लाइक अगर वो डेविएंट अपना एटीट्यूड शो करता है,
ठीक है, या वो इमिटेट करता है चीज़ों को, कि लाइक जिस तरह से मतलब वो देखता है कि घर में कोई भी है वो बंदा अब्यूज करता है, वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे जब वो अब्यूज करने की कोशिश करता है तो उसको कल्चरली ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स ये नहीं है तो उसको पनिश किया जाएगा, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि नहीं ये जो मैंने काम किया ये गलत है, इस पे मुझे पनिश किया जाएगा, तो वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट करता है कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना। तो ये तो था कि सोशलाइजेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हमने नेचर और नर्चर को डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने सोशली आइसोलेटेड चिल्ड्रन को डिस्कस किया, और जिसमें एक जो स्टेप्स होते हैं सोशलाइजी के कि वो किस किस तरह से चीज़ों को फॉलो करता है, हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा, अच्छा इन सब चीज़ों के साथ जब वो चीज़ों को कर रहा होता है तो इसी से ही उसका सेल्फ डेवलप होता है, वो अपने आप को अंडरस्टैंड करता है, वो अपने आप को सामने लेके आता है कि हाँ मैं ये हूं या ये मेरा सेल्फ है। तो इंशाल्लाह जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो सेल्फ कंट्रोल थीरीज पे, पर्सनैलिटी की थीरीज पे होगा। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।